मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित जिन्होंने भारत की वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित करने का, यशस्वी करने का प्रण लिया है, ऐसे पूजनीय बाबा रामदेव जी, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी जी, जिन्होंने न केवल आयुर्वेद की स्वीकृति को विश्व भर में प्रस्थापित करने के लिए पुरुषार्थ किया है, परंतु आयुर्वेद के परंपरागत ज्ञान को आधुनिक तंत्र परीक्षा की कसौटी पर भी खरा उतारकर विश्व भर में जो औषधियों की संपदा है, इसको सूचीबद्ध करने का एक भगीरथ काम किया है। ऐसे आचार्य बालकिशन जी, उत्तराखंड के शिक्षा और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यहां के लोकप्रिय सांसद रमेश पोखरियाल जी, श्रीमान सिंह साहब, आज यहां पर उपस्थित समग्र पतंजलि परिवार और विशेष रूप से 250 की संख्या में उपस्थित बाबा की एक फौज के समान सभी सन्यासी को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बाबा ने अपने वक्तव्य में कहा कि सन्यासियों के लिए मैं आशीर्वचन करूं। बाबा, मैं 10 दिन पहले आया होता तो आयु के हिसाब से जरूर आशीर्वाद देता। आज मैं इनसे आशीर्वाद की कामना करता हूं कि यह देश आजादी की जब शताब्दी मनाई जाए, समग्र विश्व के अंदर हर क्षेत्र में हमारा देश सर्वप्रथम हो। हमारे यहां जो संन्यास्त लेता है, जो भगवा धारण करता है, उसकी आयु, उसकी विद्वता, उसके उद्देश्य कुछ नहीं देखते, उसको प्रणाम करते हैं। मैं आप सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज चौथी बार कैंपस में आया हूं। हर बार मैं यहां से एक नई ऊर्जा, नई चेतना और नई आशा लेकर वापिस गया। इस बार भी बारीकी से समय की थोड़ी कठिनाई थी, फिर भी बाबा और आचार्य जी से पतंजलि की समग्र गतिविधियों का ब्यौरा उनसे पूछा भी, जाना भी, और आज मन में शांति और संतोष लेकर जा रहा हूं कि पतंजलि परिवार आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों के अंदर देश के पुनरुद्धार का काम करेगा, देश के पुनर्निर्माण का काम करेगा। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी, ये तीनों क्षेत्र के अंदर बाबा रामदेव ने विगत 25 साल के अंदर अभूतपूर्व योगदान दिया है। कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था जो योगदान न कर पाए, वो अकेले बाबा ने अपने साथियों के साथ। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के आंदोलन के साथ साथ बाबा ने अब शिक्षा पर भी ध्यान दिया है, जिसका मुझे बहुत आनंद है। आज यहां पर भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से मूल भारतीय परंपरा से हमारे चीर पुरातन ज्ञान को एक नई ऊर्जा मिलने जा रही है। इसका मुझे बहुत बहुत
आनंद है। स्वामी जी का संकल्प है 1 लाख विद्यार्थियों वाला पतंजलि ग्लोबल गुरुकुलम और पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी। स्वामी जी, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद आपके साथ है। ईश्वर आपकी ये इच्छा को पूर्ण करे। आचार्य बालकिशन जी बैठे हैं। मैं तो आश्चर्यचकित हूं। मैंने ढेर सारे क्षेत्रों में ढेर सारी काम करने वाली व्यक्तियों को ध्यान से सुना है, तन्मयता के साथ सुना है, मगर जिस तरह से कंप्यूटर जैसे बोलता हो, आचार्य जी टपर टपर मुझे आयुर्वेद के रहस्य समझा रहे थे। मैं आश्चर्यचकित हो गया। 500 से अधिक आयुर्वेद के क्षेत्र में पेपर्स पब्लिश करना दुनिया में किसी भी क्षेत्र में सिद्धि पाने वाले 2% ही लोग हैं। उसमें से एक आचार्य बालकिशन। आयुर्वेद के लिए गौरव रखने वाले सभी लोगों के लिए बड़ा आनंद और संतोष का विषय है। जब जब मैं बाबा को देखता हूं, आयुर्वेद और योग चिकित्सा करने वाला एक योगी दिखाई पड़ता है। विदेशी MNCs के खिलाफ लड़ने वाला कभी स्वदेशी का पुरोधा दिखाई पड़ता है। विदेशों में योग का ब्रांड एम्बेसडर दिखाई पड़ता है। काले धन के खिलाफ संघर्ष करने वाला एक सन्यासी दिखाई पड़ता है। शिक्षा को भारतीय शिक्षा का संपूर्ण भारतीयकरण करने की दिशा में एक संकल्पवान शिक्षाविद भी दिखाई पड़ता है। और वैदिक शिक्षा को फिर से एक बार पुनर्जीवित कर ईश्वर ने मनुष्य के अंदर पड़ी हुई सभी शक्तियों को आकार देना, उसको मंच देने का हमारा जो परंपरागत वैदिक शिक्षा का जो ज्ञान है, उसको आगे बढ़ाने वाला एक शिक्षाविद भी मैं देखता हूं। बाबा, आज रामनवमी के पवित्र दिन पर आपने मुझे यहां बुलाया। 300 करोड़ की लागत से बना हुआ विश्वविद्यालय के बिल्डिंग का आज मैंने लोकार्पण किया है। मैंने बालकिशन जी को कहा कि आप इतना सारा करते हैं, जैविक कृषि के लिए आपने आगे करना चाहिए। उन्होंने कहा मेरे पास मशीन तैयार है,